आदरणीय त्रिवेदी जी। जय श्री माँ। श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में मेरा नमन और आप सबको भी मेरा नमन। सावित्री बुक 10 कैंटो 3। ये बुक 10 है द बुक ऑफ डबल ट्वाइलाइट, और कैंटो 3 जो हम लोग अभी कर रहे हैं यह है द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। देखिए, सावित्री में कुल 49 कैंटो हैं, 49, जो 12 बुक्स में डिवाइडेड हैं। और ये जो 49 कैंटो हैं, इनमें सिर्फ यही एक कैंटो है जिसके शीर्षक का नाम में श्री अरविंद ने डिबेट शब्द को रखा है। डिबेट, वाद विवाद। यूँ तो श्री अरविंद के लिखने का ढंग ही ऐसा है कि वो तर्क और विरुद्ध तर्क दोनों साथ साथ रखते हैं और लेकर चलते हैं, तो एक तरह से वाद विवाद चलता रहता है, डिबेट। लेकिन शीर्षक का जहाँ तक सवाल है, कैंटो के शीर्षक का, तो एकमात्र इसी कैंटो के शीर्षक में डिबेट बिटवीन लव एंड डेथ, द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। तो प्रेम और मृत्यु, लव एंड डेथ, इन दोनों के बीच में वाद विवाद इस कैंटो में हो रहा है। प्रेम की देवी है सावित्री और मृत्यु के देवता हैं यमराज। तो इन दोनों के बीच में तार्किक युद्ध हो रहा है और बहस इस बात पर है कि ताकतवर कौन है, प्रेम या मृत्यु। यूँ तो सावित्री और यमराज के बीच में जो संवाद है यह पहले से ही कैंटो 9 से ही शुरू हो गया है और इस कैंटो के आगे भी चलता है। लेकिन डिबेट शब्द इसी कैंटो के शीर्षक में है। ये जो कैंटो है पेज नंबर 621 से पेज नंबर 640 तक, और इसके दो भाग हैं प्रमुख रूप से। पहला भाग पेज नंबर 621 से 629 तक जाता है, उसी में अभी हम लोग हैं। और दूसरा भाग पेज नंबर 629 से शुरू होकर पेज नंबर 640 तक जाता है। जो एक मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा, ये यमराज और सावित्री के बीच के वाद विवाद का, वह है भगवान, प्रभु हैं या नहीं हैं, शक्तिशाली हैं या नहीं हैं, करते हैं कुछ या नहीं करते हैं। यमराज का कहना है कि तुम जो भगवान कह रही हो वो है नहीं। पहला उनका तर्क ये होता है जब वो आरंभ करते हैं, इस कैंटो में नहीं, पहले से ही। और फिर कहते हैं अगर है भी तो ये कहीं और परे है, इस संसार में नहीं है। इस संसार का भगवान तो मैं हूँ, और तुम्हारा जो भगवान संसार से परे अगर होगा तो उसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ मेरा नियम चलता है और मृत्यु ही यहाँ परम सत्य है। और तुम जो ये प्रेम जो है ये वासना की भूख है, चेतना का आरोहण, ये सब तुम्हारे मन का पेंटिंग है, मन की कल्पनाएं हैं, मिथ्या कल्पनाएं। कुछ खुशियाँ, कुछ गम और कुछ सीमित अवधि के लिए जीवन, यह संसार है। हर व्यक्ति यहाँ पर यही करता है और इस जीवन की समाप्ति के बाद मृत्यु का वरण करता है। तो मैं ही पृथ्वी का भगवान हूँ और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ये है यमराज का तर्क पूरी सावित्री में। और सावित्री क्या कहती है? सावित्री का तर्क है कि भगवान है। इस कैंटो में भी, बुक 10 कैंटो 3 में सावित्री साफ साफ कहती है, यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि भगवान है और अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी परिपूर्णता के साथ यहाँ उपस्थित है। ये सावित्री कहती है। अब देखिए, तो फिर क्यों? तो ये जो नश्वर पदार्थ से बना संसार है, यह भगवान ने अपनी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में बनाया है और यह संसार अभी पूर्ण नहीं है। दिस इज़ एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड कहती है। ये पेज नंबर 627 पर नहीं, इस पेज पर कहती है, उसके पहले ही कहती है, दिस इज़ एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। तो
पेज नंबर 623 पर कहती है सावित्री। हम अब जब थोड़ा सा शुरू से चलते हैं इस कैंटो में, यूँ तो आप 4-5 पृष्ठ आप लोगों ने जो 2-3-4 दिन में किया है इस प्रोग्राम में हुआ है, वो इसी प्रथम भाग है इस कैंटो का, तो मैं पूरे को ही देखने की कोशिश करता हूँ जितना संभव हो सकेगा। ये कैंटो में स्टार्ट होता है, ये कैंटो इस बात से कि जमराज का जो स्वर है वह मानव जीवन की आगे बढ़ती हुई यात्रा को अचेतन की प्रारंभिक जड़ता में डुबो देना चाहते हैं जमराज। और सावित्री उत्तर देना शुरू करती है कि हे तर्कशास्त्र, सोफिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करती है, हे सोफिस्ट, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चतुर तर्कशास्त्री इस जगत के, तुमने सत्य को अपने असत्य से ढक लिया है और तुमने जो प्रकृति का जीवंत चेहरा है उसको तुमने अपने मृत्यु के नृत्य से ढक लिया है। शाश्वत को तूने मृत्यु के नृत्य का मुखौटा पहना दिया है। ये सब शब्द अंग्रेजी में वो कह रही है, मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो और तुम संसार के दुख से सौंदर्य रस लेते हो। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ओ डेथ दाउ स्पीकेस्ट ट्रूथ बट ट्रूथ दैट स्लेज। तुम सत्य तो बोल रहे हो लेकिन वह सत्य जो मारने वाला है। आई आंसर टू दी विद द ट्रूथ दैट सेव्स। मैं वह सत्य से तुम्हारा उत्तर दे रही हूँ जो बचाता है, बचाने वाला है। तो और उसके बाद वो कहती है कि भगवान ने जड़ पदार्थों के इस संसार को अपनी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु बनाया और जिसमें इस यात्रा में वह अपने आप को ढूंढता है। शून्यता उसका कमरा है, रात चिर प्रकाश तक पहुंचने की प्रक्रिया है, मृत्यु अमृतत्व की ओर एक छलांग है। और फिर भगवान की शक्ति ने इस शून्यता में अपनी आकार विहीन गति को आकार में बदल दिया और अदेही के लिए जड़ पदार्थों की देह रच दी। और फिर वो बोलती है कि जमराज, तुम जो बात कर रहे हो, तुम एक अपूर्ण जगत को देख रहे हो। ओ डेथ, दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड असेल्ड बाई दी, जो तुमसे आक्रांत है, तुम इस पर आक्रमण करते रहते हो। एंड ऑफ इट्स रोड अनश्योर, और यह संसार जो है अपने रास्ते को ठीक से नहीं जानता, वो श्योर नहीं है कि ये रास्ता सही है कि गलत है। पीपुल बाई इम्परफेक्ट माइंड्स एंड इग्नोरेंट लाइफ्स। इम्परफेक्ट माइंड्स, अपूर्ण मन, और इग्नोरेंट लाइफ्स, अज्ञानमय जीवन, ये है यहाँ के लोग, इस संसार में लोगों का ये। और इसको दिखा के तुम कहते हो एंड सेस्ट गॉड इज़ नॉट एंड ऑल इज़ वेन। भगवान नहीं है और सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, निष्प्रयोजन है यह संसार। हाउ शैल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन। कैसे जो अभी शिशु है वो अभी ही बालक बनेगा। बिकॉज ही इज़ इन्फेंट, ये संसार अभी यहाँ के लोग अभी बिकॉज ही इज़ इन्फेंट, शिशु हैं। शैल ही नेवर ग्रो, क्या वो पूर्ण पुरुष नहीं बनेंगे। बिकॉज ही इज़ इग्नोरेंट, क्या एक शिशु अभी अज्ञानमय है। शैल ही नेवर लर्न, क्या वो सीखेगा नहीं। तो अब आपको और 624 पेज नंबर पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सावित्री रख रही है, जो लगा वो लाइन हमको लेना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज़ गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। यह जो संसार है यह भगवानमय है, और यहाँ भगवान जो है सो आउटवर्डनेस में फुलफिल्ड है, बाहरी स्वरूप में पूर्ण है। इस संसार का जो बाहरी स्वरूप स्पष्ट, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ये संसार का जो बाहरी स्वरूप है वह स्पष्ट करता है कि भगवान यहाँ परिपूर्ण है। लेकिन हिज वेज चैलेंज आवर रीज़न एंड आवर सेंसेस। उसके जो तरीके हैं, भगवान का जो तरीका है, वह हमारे तर्कों को, हमारी बुद्धि और विवेक को चुनौती देता है। हिज वेज चैलेंज आवर रीज़न एंड आवर सेंस, इसलिए हम समझते नहीं। तो भगवान अपने ज्ञान को यहाँ अज्ञान से ढक रखा है। यहाँ की ये पेज नंबर 625 में बता रहा हूँ। यहाँ अज्ञान से भगवान ने अपने ज्ञान को स्वयं ढक रखा है। तुम क्या करते हो, यहाँ की राक्षसी बुराइयों में अपनी अच्छाइयाँ रोप दी हैं। मतलब यहाँ संसार में बुराइयाँ हैं,
लेकिन उन्हीं में रोपित है भगवान का की अच्छाइयाँ। गलतियों का प्रवेश द्वार गलतियों को एक प्रवेश द्वार बना दिया है जिसमें सत्य प्रवेश कर सके। यहाँ के दुख भरे आंसू भगवान के आनंद के पौधों को सींचते हैं। और सृष्टि के जो हजारों बातें हैं इसमें, 1000 एस्पेक्ट्स, ये सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो डुअल नेचर है प्रकृति का, वह सब उसी अद्वितीय के एकमेव अद्वितीय की ओर, उनके अंदर ही एकमेव अद्वितीय वो प्रभु हैं। उसके बाद एक लाइन है इसमें, ऑल स्टम्बल डाउन बिहाइंड स्टम्बलिंग गाइड। यहाँ जो है सो जितने लोग हैं ये सब जो हैं एक लड़खड़ाती पथ प्रदर्शिका के पीछे ठोकर खाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। येट एवरी स्टम्बल इज़ ए नीडेड पेस, लेकिन हर ठोकर जो है उसमें एक अनिवार्य गति है। ऑन अननोन रूट्स टू एन अननोन गोल, और यह गति जो है एक अज्ञात लक्ष्य की ओर ले जा रही है अनजान रास्तों से होकर। ऑल ब्लंडर्ड एंड स्ट्रगल्ड टुवर्ड्स दिस वन डिवाइन, ये वन लाइनर है। ऑल ब्लंडर्ड एंड स्ट्रगल्ड टुवर्ड्स दिस वन डिवाइन, सभी लड़खड़ाते हुए और भटकते हुए एकमेव भगवान की ओर ही बढ़ते हैं। तो हम लोग भले स्टम्बल करें, लड़खड़ाएँ, धोखा खाएं, ठोकर खाएं, स्ट्रगल करें, लड़खड़ाएं, लेकिन भटकें, लेकिन अंततोगत्वा हम लोग बढ़ रहे हैं भगवान की ओर ही। ये पृथ्वी भी बढ़ रही है उधर ही। और फिर सावित्री आगे बताती है पेज नंबर 626 पर, जो इम्पोर्टेंट लाइन हमने स्पर्श किया है, आवर मॉर्टल विजन पियर्स विथ इग्नोरेंट आइज। हमारा जो हम लोगों की जो दृष्टि है, मॉर्टल विजन, जो दृष्टि है वो मॉर्टल है, नाशवान है। एंड इट पियर्स विथ इग्नोरेंट आइज, और जिन आँखों से देखती है वे आँखें स्वयं अज्ञान में हैं। इट हैज़ नो गेज ऑन द डीप हार्ट ऑफ थिंग्स, और सत्य का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी दृष्टि वस्तुओं की आंतरिक गहराई तक नहीं पहुंच पाती। आवर नॉलेज वॉक्स लीनिंग ऑन एरर्स स्टाफ मतलब डंडी। तो हमारा जो ज्ञान है वह त्रुटिपूर्ण डंडी का सहारा लेता हुआ चलता है। आवर नॉलेज वॉक्स लीनिंग ऑन एरर्स स्टाफ, येट लाइट इज़ देयर, लेकिन प्रकाश है यहाँ। इट स्टैंड्स एट नेचर्स डोर, यह प्रकृति के दरवाजे पर खड़ा है। ये जो विशाल प्रकृति है उसके दरवाजे पर खड़ा है। इट होल्ड्स ए टॉर्च टू लीड द ट्रैवलर इन, यह जो है एक मशाल लिए हुए है और यात्री को भीतर ले जाने के लिए। और फिर जो है 627 पेज नंबर, यहाँ क्या बताते हैं कि जब उस भीतर वो प्रवेश करेगा आदमी, तब क्या होगा, उस टॉर्च, उस लाइट को जब छुएगा, तब फिर महत्तर उषा, लार्जर डॉन्स, प्रज्ञान की शोभाएँ, विजडम स्पॉम, पेज नंबर 626 का ही लास्ट लाइन है, हमारे अर्ध प्रकाशमय क्षेत्र के पार पहुंचने लगते हैं। और फिर दर्शन शास्त्र, विज्ञान, जिन सभी ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। जीव मुड़ता है और अपनी अमर आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाता है। और तब क्या होता है, मैन्स नॉलेज बिकम्स गॉड्स सुपरनल रे। अभी नहीं है मैन को पूरा नॉलेज, लेकिन जो कह रहे हैं ना कि जो अभी शिशु है, क्या वो नॉलेज नहीं गेन करेगा जो इग्नोरेंट है। तो कह रहे हैं उस अवस्था में प्रभु और आदमी का ज्ञान जो है, आदमी का ही ज्ञान जो है वो प्रभु की अलौकिक दिव्य किरण बन जाता है। मैंस नॉलेज बिकम्स गॉड सुपरनल रे। और फिर बताती है, ओ डेथ दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ दाई रेन, यही है तुम्हारे शासन का जो रहस्य है वो यह है, क्या है कि भगवान के क्षेत्र में पृथ्वी पर अंधकार स्थापित हो गया है और पदार्थों के संसार पर तुम्हारा शासन स्थापित हो गया है। तुम्हारे मुखौटे ने शाश्वत प्रभु का चेहरा ढक लिया है और आनंद तो संसार का रचयिता है वास्तव में, लेकिन वह निद्रा में चला गया है यहाँ।
लेकिन कहती है कि अर्थ स्टिल हैज़ केप्ट द अर्ली चार्म एंड ग्रेस। लेकिन इस पृथ्वी ने जो है अपनी जो मूल शोभा है और लावण्य है उसको अभी भी बनाए रखा है। और इस पृथ्वी पर जो बट वेल्ड इज़ द डिवाइन इनहेबिटेंट, लेकिन इस पृथ्वी पर जो डिवाइन इनहेबिटेंट है, जो दिव्य निवासी जो यहाँ का है, वह छुपा हुआ है, वेल्ड आवरण में है, ढका हुआ। और फिर तो ये पेज नंबर 628 में कह रहा था, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पहला पार्ट पूरा ही मैं जो पेज नंबर 629 तक का ले लेता हूँ। दाई मास्क हैज़ कवर्ड द इटर्नल्स फेस, यमराज को कह रही है तुम्हारे मुखौटे ने ढक दिया है उसको, शाश्वत के चेहरे को। द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड हैज़ फॉलन अस्लीप, वो आनंद जिसने संसार को बनाया वो अभी सोया हुआ है। लेकिन अर्थ स्टिल हैज़ केप्ट हर अर्ली चार्म एंड ग्रेस बट वेल्ड इज़ द डिवाइन इनहेबिटेंट। और फिर जो पेज नंबर 629 को भी थोड़ा ले लेते हैं 1-2 मिनट में। ये जो है, क्योंकि ये प्रथम भाग का अंतिम यही है, उसके बाद से फिर दूसरा पैराग्राफ जैसा शुरू होता है, दूसरा भाग है इस कैंटो का। तो सावित्री बताती है कि पृथ्वी पर मनुष्य सुख की एक किरण पकड़ने के लिए सभी उपायों को उचित मानने लगता है, यही मनुष्य की कमजोरी जो बता रही है, और शाश्वतता की बलि चढ़ा देता है। जो शाश्वतता है उसकी बलि चढ़ा देता है। लेकिन यह धरती हर्ष के लिए बनाई गई। येट फॉर जॉय अर्थ वॉज मेड, येट फॉर जॉय एंड नॉट फॉर सॉरो अर्थ वॉज मेड। यह पृथ्वी हर्ष के लिए बनाई गई, दुख के लिए नहीं। एंड नॉट एज ए ड्रीम इन एंडलेस सफरिंग टाइम, और अनंत काल तक दुख देने वाले एक ड्रीम, सपने के रूप में नहीं बनाई गई है यह धरती। तो यद्यपि ईश्वर ने यह संसार अपने आनंद के लिए बनाया, लेकिन एक अज्ञानमय शक्ति ने, जो ईश्वरीय संकल्प जैसी दिखती है, इस पर अधिकार जमा लिया है और मृत्यु का गहरा मिथ्यापन जीवन का स्वामी बन गया है। ये यमराज की वास्तविकता बता रही है, तुम कैसे यहाँ शासन करते। ऑल्दो God made the world for his delight, an ignorant power took charge and seemed his will, and death's deep falsity has mastered life. तो डेथ क्या है, यमराज के विषय में कह रही है कि तुम्हारी डीप फॉल्सिटी, तुम्हारा जो झूठ है, उसमें इतनी गहराई है कि उसने जीवन को पर स्वामित्व स्थापित कर लिया है, हैज़ मास्टर्ड लाइफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को, ये जो पूरा कैंटो है, ये प्रथम भाग है जो हम लोग 629 तक, इसमें सावित्री ही बोल रही है। और उसके बाद जो दूसरा भाग शुरू होगा इस कैंटो का, उसमें दोनों यमराज सावित्री दोनों का बात जो दोनों बोलेंगे। और मूलतः बात यह है कि सावित्री के सारे तर्क सकारात्मक हैं, जबकि यमराज नकारात्मकता, एक उदासी, एक नश्वरता की ओर ले जाना चाहते हैं और उसी के तर्क दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने लोगों को इतनी स्पष्टता से बातों को समझा दिया कि हम लोग जो नहीं समझे थे वो भी समझने में सफल हो गए, और बहुत आपका आभार है।